हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। 18 पेपर एंड फोम लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा 2 दिन का, और अप्लाई करना चाहिए फिर लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 13 जून ओपन हुआ था, 17 जून आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 91 टू 96 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 31.7 करोड़ का इशू साइज, 33 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई लिस्टेड किया जा रहा है और सनफ्लावर ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। अगर हम बात करें इस कंपनी के अगर हम बात करेंगे अलॉटमेंट डेट का, तो कंपनी का जो अलॉटमेंट डेट रखा गया, फाइनलाइज किया गया है 18 जून का। 19 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 20 जून को लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, और एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। अगर हम बात करें कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग का, तो प्री इशू 100% का है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी ओनली 4.7% का, मतलब कि क्यूआईबी को बहुत ही मिनिमम ऑफर दी गई है। और अगर हम बात करें एचएनआई का, तो 45.13%, रिटेल में 45.16% का सेम ऑफर दिया गया एचएनआई रिटेल को। क्यूआईबी को बहुत ही नेग्लिजिबल ऑफर दी गई है। अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी के जीएमपी की अगर बात करें, सॉरी सब्सक्रिप्शन की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से लगभग 1 टाइम सब्सक्राइब किया गया, फुल्ली सब्सक्राइब है। 1,57,200 शेयर्स का बीट किया है, 1.5 करोड़ का। एचएनआई से 0.45 टाइम का अंडर सब्सक्राइब है, 6,66,000 शेयर्स का बीट किया है, 6.4 करोड़ का। रिटेल में 1.4 टाइम सब्सक्राइब है, 20,92,800 शेयर्स का बीट किया है, 20.1 करोड़ का। और लगभग अगर देखा जाए तो क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब है, एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब है, रिटेल में फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही है। टोटल 0.39 टाइम 0.93 टाइम सब्सक्राइब है, लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 29,16,000 शेयर्स का बीट किया है सर, 28 करोड़ का, और 1847 एप्लीकेशन सबमिट किया है। लगभग फुल्ली देखने को मिल रहा है, जिसमें से एचएनआई से बहुत ही नेग्लिजिबल सब्सक्राइब है, क्यूआईबी से फुल्ली है, और रिटेल में भी फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही है। जीएमपी 10 रुपीज का ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब कंपनी जो है 10.4% की लिस्टिंग गेन मिलने के चांस है। 106 रुपीज पे लिस्टिंग गेन मिल रही है। लिस्टिंग प्राइस है गाइस, मतलब कह सकते हैं अच्छी, ठीक ठाक, बहुत ही मिनिमम सा लिस्टिंग मिल रहा है। बिजनेस की बात करें, 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि पेपर प्रोडक्ट सप्लाई चेन में के इंटरमीडियरी की तरह ऑपरेट कर रही है, जो कि अलग अलग मिल्स से पेपर्स को सोर्स करता है और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में जो क्लाइंट्स है उनको सप्लाई करता है। क्राफ्ट पेपर, ड्यूप्लेक्स बोर्ड्स, अदर प्रोडक्ट्स अलग अलग ग्रेड्स, थिकनेस, साइजेस में जो है सो ऑफर करती है। इसके अलावे वेस्ट पेपर का भी जो है परचेज करता है और पेपर मिल्स को जो है एज अ क्रूशियल रॉ मटेरियल सेल करती है पे वेस्ट पेपर को, प्रोडक्ट वेस्ट पेपर प्रोडक्ट को। और क्राफ्ट पेपर की बात करेंगे तो ये मतलब कि रिसाइकल्ड क्राफ्ट पेपर सेल करता है पैकेजिंग के लिए, प्राइमरीली तो गुजरात बेस्ड कस्टमर, मतलब गुजरात में जो कस्टमर्स है उनको, और वायरिंग क्रेडिट पीरियड्स के साथ। एब्जॉर्बेंट क्राफ्ट पेपर, जो कि कंपनी एब्जॉर्बेंट क्राफ्ट पेपर रिसाइकल्ड मतलब क्राफ्ट पेपर सेल करता है मिल्स के द्वारा जो रिसाइकल किया जाता है उसको, और ये यूज होता है इंटीरियर डेकोर और फर्नीचर में। और पेपर बैग क्राफ्ट पेपर की बात करें तो ये ड्यूरेबल इको फ्रेंडली क्राफ्ट पेपर बैग्स होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है पैकेजिंग, ग्रोसरीज, मेडिकल आइटम्स और इन सभी के लिए। ट्यूब क्राफ्ट पेपर की बात करें तो ये मटेरियल्स जैसे वुड पल्प क्राफ्ट पेपर, कार्डबोर्ड का यूज करता है, ये सभी मटेरियल्स का यूज करती है, जिससे ट्यूब्स को एप्लीकेशन पर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ट्यूब्स को जो है मैन्युफैक्चर कर सके। और नवंबर 30 के अकॉर्डिंग 30 नवंबर के अकॉर्डिंग 14 एम्प्लॉइज का टीम है। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस्ड सीनियर मैनेजमेंट टीम, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हाई क्रेडिबिलिटी है बैंकर्स के साथ, एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ क्रेडिट है 2019 से, और इन हाउस लॉजिस्टिक्स रेडी स्टॉक है, मतलब हमेशा इसके पास स्टॉक्स रेडी मिलता है। फिनेंशियल की बात करते हैं, कंपनी का जो बिजनेस है ना, ये अभी पेपर प्रोडक्ट सप्लाई चेन में ट्रेडिंग करती है, जो कि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में जो है, पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्ट सर्टेबल होता है वो प्रोवाइड करता है, जो कि एक तरह से समझिए कि कंपनी जो बिजनेस टू बिजनेस मोड ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, इससे पहले 2 महीने पहले ये आईपीओ लेकर आया था, अनाउंस किया था, लेकिन उस टाइम मार्केट कंडीशन बहुत वीक था, वोलेटिलिटी था, बहुत ज्यादा क्रैश हो रही थी, जिसके कारण आईपीओ को विड्रॉ कर लिया गया था। अब दोबारा जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ, अभी वोलेटिलिटी है, बट पहले के 2 महीने पहले जितना वोलेटिलिटी था
उतना नहीं है गाइस, मतलब कि थोड़ा कम वोलेटिलिटी है, जिसके कारण अभी आईपीओ लेकर आया। और अभी देखा जाए रिसेंट टाइम्स में अगर देखा तो बहुत सारा आईपीओ ऑलरेडी लिस्टेड हुआ है और बहुत सारे आईपीओ अभी ओपन चल रही है और बहुत सारे आईपीओ अभी ओपन होने वाले हैं इस मंथ में, जून मंथ में गाइस। और इसीलिए कह सकते गाइस ये अभी जो है मतलब कि बहुत ज्यादा आईपीओ ये लेकर बहुत इसीलिए ये भी आईपीओ लेकर आई है, मतलब मास आईपीओ लेकर आया है, क्राउडेड आईपीओ लेकर आ रहा है बहुत सारे इस मंथ में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल का। 22 में 27.8 करोड़ का एसेट्स था, 25 में 34.9 करोड़ का नेटवर्थ, 3.7 करोड़ का और 14.04 करोड़ का रिजर्व्स, 2.7 करोड़ का, अभी 7 करोड़ का, जो कि देखिए लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है 22, 23, 24, 25 तीनों फाइनेंशियल ईयर में 23 टू के कंपैरिजन में। डेट 11.1 करोड़ का है, डेट कंपनी पर देखने को मिल रही है। और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें, 22 में 89.8 करोड़ का रेवेन्यू, 76 लाख का प्रॉफिट, 23 में 91 करोड़ का रेवेन्यू, 50 लाख का प्रॉफिट, 24 में 96.8 करोड़ का रेवेन्यू, 2.8 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 138.7 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो कंपनी जो फिनेंशियल है सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ 24 से, लेकिन 23 तक मतलब 22 23 में टॉप लाइन मतलब कि स्टैटिक था, लेकिन बॉटम लाइन में थोड़ा सफर किया, डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है ना, ये सिर्फ डाउटी की रेट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है। अब इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो बूस्ट हुआ है 24 में, बूस्ट तो है, लेकिन इसके बावजूद ये जो प्राइस बैंड रखा गया है एग्रेसिव प्राइस रखा गया, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखी गई है, प्राइसी आईपीओ रखी गई, प्राइसी बेट है ये आईपीओ। ROE 66.5%, ROC 43.8%, डेट इक्विटी 0.8 टाइम का, RONW 50%, PAT मार्जिन 5% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 4.8 टाइम का, पी रेशियो 9.6 टाइम का। देखिए बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कैपेक्स करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपीओ लेकर आइए। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसको लाभदायक के लिए, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं चाहते आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। गाइस मेरे अकॉर्डिंग फाइनल डिसीजन की बात करें तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, बहुत रिस्की आईपीओ है, आप इसको फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि प्राइस में बहुत रखा गया और इतना कोई खास कंपनी ने बहुत हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट में भी ऑपरेट कर रही है और जीएमपी भी बहुत ही लो चल रहा है गाइस, इसीलिए गाइस आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।